आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस इज v, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग अनदर चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट s। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये सपोज हम मान लेते हैं ओरिजिन में दिस इज सपोज हम मान लेते हैं x y and z, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन पे हमें चार्ज देके रखा है q। हमें बोला है कि स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे हमने मान लेते हैं पॉइंट, वहाँ पे हमें पोटेंशियल देके रखा है दैट इज v। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एज्यूम किया ये पॉइंट, ठीक है b, उसको हमें एज्यूम करने के लिए बोला है वहाँ का पोटेंशियल हमें दैट इज v, ठीक है। हमें पोटेंशियल देके रखा है, हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करने के लिए बोला है जिसको हम एज्यूम कर लिया, यहाँ पे सपोज है वहाँ हमने b मान लिया उस पॉइंट को, और हमें वहाँ की पोटेंशियल देके रखी है दैट इज पॉइंट स्पेस इन दैट इज v देके रखी है। अब आप लोग को पता है कि जो ये जो q जो हमारा चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्जेस आप लोग को पता है परफेक्ट, दैट इज kq बाय r, ठीक है। अगर r हमारा यहाँ से लेके जिस पॉइंट पे निकाल ले वहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये k कूलम्स कांस्टेंट है, q हमारा चार्ज ये होता है, ठीक है। हालांकि जिसकी वैल्यू हमें देखिए रखी है b, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमारा पॉइंट चार्ज पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज, इसको पोटेंशियल हमारे पर kq बाय r होती है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज v है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज, और हम कोई q चार्ज को लेके आने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी, ये सपोज हमारा इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारा चार्ज q रखा हुआ है, यहाँ से हम चार्ज लेके आ रहे हैं और उसको हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे। तो हमें पूछा है वर्क डन क्या होगा इन्फिनिटी से q चार्ज लाने के टू द b तक का, ठीक है, पॉइंट b। यानी कि आप लोग को फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, दैट इज पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a इज इक्वल्स टू वर्क डन जो a से b तक ले जाने में होता है डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो वर्क डन हमारे a से, यानी हमारे a क्या है दैट इज पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, यानी कि पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल हमारी a क्या हुई है दैट इज इन्फिनिटी है, a हमारी इन्फिनिटी है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे होगी माइनस वर्क डन जो इन्फिनिटी से लाने में होगा हमारा b तक का डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। आप लोगों को पता है इस फॉर्मूला में जो भी हमें फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं इसमें पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो मान के लाया गया है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होती है, एजम्पशन होती है कि जो आप लोगों को पता है कि इसमें एजम्पशन होता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे जीरो होती है, उससे हमने फॉर्मूला डराइव हुआ है, आप लोग को पहले से पता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमारी क्या है जीरो, तो यहाँ से हमें मिल गया पोटेंशियल एट b इज इक्वल्स टू वर्क डन जो इन्फिनिटी से लाने में हुआ b तक का, ठीक है। हमें वर्क डन पूछा गया है क्वेश्चन में, वर्क डन की फोर्स, और ठीक है तो हम सिंपली बाकी टर्म्स को इधर लेके वर्क डन जो इन्फिनिटी से b तक लाने में होगा दैट इज पोटेंशियल जो b पे होगा वही हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज से, पोटेंशियल एट b मल्टीप्लाई बाय, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एट b, पोटेंशियल एट यहाँ पे जो b जो है यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जो आ रहा है वो क्या है दैट इज kq बाय r, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज v। तो पोटेंशियल एट b हमें क्या देके रखा है v, और चार्ज हमारी क्या है दैट इज लेके जिसको आ रहे हैं दैट इज दिस वन q। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज v q, वर्क डन जो होगा इन्फिनिटी से b पॉइंट तक लाने में, ठीक है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा b। ये ध्यान रखेंगे ये v प्लस क्यू नहीं है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है v प्लस क्यू, ठीक है, v प्लस क्यू। अगर ये ऐसे देखेगा v प्लस क्यू ऐसे ब्रैकेट में देखे रखा होता ना, ठीक है, तभी मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है। तो मैं समझिएगा कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा b।